संगठन मजबूत करने के लिए कैसे किया जाए। तो संगठन मजबूत तो इस तरह होगा कि जैसे हमारे वार्ड अध्यक्ष हैं, वार्ड अध्यक्ष जो होता है, वार्ड के अंदर सबसे मेन आदमी होता है वार्ड अध्यक्ष। फिर उसको आता है संगठन मंत्री, जो पूरे संगठन को इकट्ठा करता है। फिर उसके बाद आता है अपना सचिव, उनका भी काम है इसमें। तो जब ये लोग ही नजर नहीं आते हैं, अगर संगठन मंत्री है, अगर हम कहीं कोई भी एक मीटिंग कर रहे हैं छोटी सी या कुछ भी A to Z कोई भी, या हम टिकट की रेस में हम लोग हैं सारे एक साथ, लेकिन हमारे संगठन मंत्री यानी कि हमारे अध्यक्ष वार्ड जो है, उन्हें वहाँ पे होना चाहिए मजबूती से, ताकि लगे हाँ हमारा वार्ड हमारे साथ ही है, वार्ड का आदमी है, वार्ड अध्यक्ष है। अब यहाँ पे क्या है कि सारे बिखरे हुए हैं, सचिव कहीं है। अगर संगठन की पहले बात करें, संगठन की बात कर लेते हैं, ठीक है। संगठन में सबसे पहले जो आता है वार्ड अध्यक्ष आते हैं, वार्ड की पूरी टीम होती है, जिसमें एज ए मैं सचिव पद पे हूँ। तो सबसे पहले संगठन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है, कोई भी विधानसभा में काम आता है और हमारे वार्ड के लिए काम आता है, सबसे पहले वार्ड की टीम को अपडेट होना चाहिए। अगर वार्ड की टीम को अपडेट नहीं होगा तो फिर हम जो हमारे ब्लॉक वाइज या ब्लॉक अध्यक्ष हैं या बूथ अध्यक्ष हैं, हम उनको काम नहीं बता पाएंगे कि ये काम है। तो सबसे पहले हमें ना गौर इसमें करना पड़ेगा कि जो काम आ रहे हैं, होता क्या है कि जिसको जो काम आया था ना, वो अपनी मर्जी से करा देता है। तो अध्यक्ष जी थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा। हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं, बूथ से लेके वार्ड से लेके जो विधानसभा में सम्मानित पद पे हैं, उनको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा वार्ड के। अब चुनाव की बात करते हैं। चुनाव आया, जो भी प्रत्याशी थे हमारे सभी सम्मानित, सबने तैयारी भी करी और पूरी मेहनत भी करी और संघर्ष भी करा और पैसा ही बहुत खर्च करा। अचानक ही सडनली आता है कि चुनाव 6 महीने या साल भर जो भी बढ़ने किसी को मालूम नहीं है, लगभग लमसम ये पता चल रहा है। तो यही है, चुनाव अभी है नहीं, सब कैंडिडेट हैं, वो कैंडिडेट तो रहेंगे। अब ये है कि मिलके साथ में काम करें। कहना चाह रहा हूँ, अच्छा ही लग रहा है बैठा हुआ। हमने ये मीटिंग रखी थी, चुनाव कैसे प्रभावित हो गए। बिलाल भाई ने भी बोला, सबने बोला अपनी बात, सबने रखी अपनी, जिसके जो आता है समझ में वो अपनी बात रखता है। मीटिंग ये रखी गई थी, मेन मुद्दा बना यहाँ पे संगठन। ज्यादातर लोगों ने संगठन को लेकर ज्यादा करा था। चुनाव का क्या होगा ये मुझे भी नहीं पता, ना आपको पता। बहुत सारे कैंडिडेट बन के, हमने कैंडिडेट बने तो बहुत लोगों ने आपस में बोलचाल भी बंद कर दी थी, लोगों ने मेलजोल भी बढ़ा, जो था ना वो खत्म हो गया था। एक तरह से परिवार एक बार को बिखरना शुरू हो गया था। तो आम आदमी पार्टी का जो परिवार होता है ना, वो अरविंद जी जो मुखिया हैं, वो एक ही बात कहते हैं, जिसके 2 वोट होंगे ना, क्या पता वो चुनाव जीत जाए। कहीं वोटिंग होती है ना, तो इतने साल में वोटिंग करे और किसी को 1 वोट आई, तो अरविंद जी कहते क्या पता उसी को दे दो टिकट, वही जीत जाए चुनाव। एक लहर, इस पर तो लहर कह रहे थे ना, लहर चल रही थी। मुद्दा था चुनाव को लेकर, हमने चर्चा करनी थी एमसीडी चुनाव। बीजेपी ने इससे पहले भी 1977 में 10 साल के लिए टल गए थे चुनाव। 10 साल बहुत बड़ी बात होती है, जो उसके बाद मेयर बने थे, याद हो तो 10 साल के लिए भी टले थे एमसीडी चुनाव 1956 के बाद। 77 में बनने के बाद उसका 10 साल के लिए पढ़ लेना, गूगल में सर्च करने सब आ जाएगा आपके पास, टोटल आएगा। 10 साल के लिए भी एमसीडी चुनाव नहीं होते। वो क्या होता है, केंद्र सरकार अपने अंडर में ले जाती है। हाँ, ऐसा होता है। तो कभी कभी क्या हो जाता है कि चुनाव, अब ये चुनाव जो है ना, मैं बताता हूँ, परिसीमन जो कराया होगा वो हमारे सचिव साहब हैं, बोलिए। आप भी है, 2 आप भी है, मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारे जो टीम बनी थी नल नगरी की बाढ़ टीम, अभी किसी ने उठाया था कि बाढ़ की टीम तो अभी दिखाई नहीं देती है, कुछ करती नहीं है। नाम सॉरी नहीं बता पा रहा हूँ, किसने कहा था, कुछ कहा था, ऐसे कहा था, शायद विजय जी ने कहा था कि वो कर रहा था, ये मतलब बाढ़ टीम नहीं दिखती है, बाढ़ टीम नहीं कर रही है। तो भाई साहब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आपसे क्या सभी से ये कहना चाहता हूँ कि बाढ़ टीम तो नल नगरी में है ही नहीं।
ना महिला विंग है ना कोई विंग है, जो है वो सिर्फ नाम की है, काम तो कोई और ही कर रहा है। और नहीं विश्वास है तो मैं प्रत्येक को बता देता हूँ, अभी कोई भी काम आता है या कोई भी कैमरा लग रहा है, कोई भी वाईफाई लग रहा है, तो बाढ़ की टीम को नहीं पता, महिला विंग को नहीं पता, अगर कोई जो बिल्डिंग विंग बनी है किसी को नहीं पता, पता सिर्फ एक आदमी को है। वो क्यों? और उसी आदमी ने अपने हाथ में डाल के ज्यादा वो भेजेगा, वहां पर लग जाएंगे, ज्यादा वो नहीं भेजेगा, नहीं लगेंगे। तो ऐसा क्यों और ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने बचपन में सुना था और शायद आप सबने भी सुना होगा, यथा राजा तथा प्रजा, जैसे राजा वैसी प्रजा। तो हम तो प्रजा है, हमारा राजा ही फिर इसका मतलब निकम्मा है। बुरा लगे तो हम भाई बात तो सही कह रहे हैं। इसलिए हमें सबसे पहले तो राजा को बदलना चाहिए। राजा ठीक होगा तो सब टाइट होंगे, राजा खराब होगा तो कोई टाइट नहीं होगा। राजा बदलो जी। नहीं, हमारे शिवाजी हमारे जो कह कहने के रहे हैं अनुसार बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। हमारे जो कि- वार्ड अध्यक्ष जी है, भाई साहब या हमारे सेंट्रल मंत्री जी है, या हमारे भाई बिलाल अहमद जी है, सचिव है, मैं भी सचिव हूँ, उपाध्यक्ष जी है हमारे दिलीप भाई और जो भी वार्ड टीम है, मनोज भाई, ये सारे लोग हैं। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि वार्ड टीम है कहाँ? इतने सारे कैंडिडेट खड़े हो गए, कोई भी कैंडिडेट वार्ड टीम को लेकर चला? तो मैंने कहा था ये बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कोई भी टीम वार्ड को लेकर चला? किसी भी व्यक्ति ने किसी भी टीम को मेंबर को लेकर टीम को लेकर नहीं चला। जितने भी कैंडिडेट खड़े हुए, उससे प्रत्यक्ष रूप से मालूम होता है कि कोई वार्ड की टीम की कोई वैल्यू नहीं समझता। लिहाजा हम बात करने बैठ जाते हैं जी संगठन को लेके, इलेक्शन को लेके। अध्यक्ष जी से मेरी प्रार्थना है, एक लड़कियों को तगड़ा सा राकेश भाई, तो हमें अपनी इस बात को तो सुधारना चाहिए पहले, इसके ऊपर कोई बात नहीं करता। मंत्री जी आते हैं दौरे के लिए, वार्ड टीम को वाले को नहीं पता, अध्यक्ष जी को, वार्ड अध्यक्ष को नहीं पता, सचिव को नहीं पता, सेंट्रल मंत्री को नहीं पता, उपाध्यक्ष को नहीं पता, पता सिर्फ एक आदमी को है। कोई अपने आदमी लाके अपने नारे लगवाना शुरू कर देता है, रमेश बिसाया जिंदाबाद, या फलाने मुकेश भाई जिंदाबाद, या फलाने के भाई जिंदाबाद। इसीलिए तो मंत्री देखो तो कौन किसकी हिम्मत पड़ेगी बात करने की, क्या काम करने की किसकी हिम्मत करेगी? पार्टी से ऑर्डर आ गया जी, आप सेंट्रल मीटिंग मीटिंग बिठाने के लिए लगे, हम नारे लगवाना शुरू कर देता है, काम करवाने के लिए, और कोई नाम करवाने के लिए कोई और। बिल्कुल वो क्यों? भीड़ इकट्ठा करने के लिए मैं वही कह रहा हूँ ना, मंत्री जी क्यों? का भैया, मंत्री जी का कुछ करो। हमने अध्यक्ष साहब से बात कर, मंत्री से बात करो, बात क्यों नहीं करते मंत्री से बिठा के? हम यहाँ पे बात क्यों करें? हम आपस में क्यों बिगड़े? सबसे बड़ी हम आपस में क्यों बिगाड़े बहन जी? वार्ड अध्यक्ष जी की ये हम बात क्यों रखते ही नहीं हम यहाँ मीटिंग कर रहे हैं? इस तरीके की बात आपको नहीं, उसमें ना गलती वार्ड अध्यक्ष की नहीं, पूरी टीम की मैं बात गलती उसकी नहीं, मैं एक उनके ऊपर नहीं रहा, मैं तो आरोप जो हम लगाना चाहता हूँ वो सही मायने में उसका कोई पालन नहीं करता। सब यहाँ से सुनते हैं और यहाँ से बाहर निकलने के बाद सब अपने कानों में रुई देके फिर अपने अपने उसी टहले पे चालू हो जाते हैं। तो हमारी वजह से ये ढर्रा चलता रहेगा जब तक संगठन मजबूत हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे तो सब एक हो जाते हैं, दिखाई देता है कि यहाँ पे सब एक है, लेकिन यहाँ से बाहर होने के बाद कोई एक नहीं है, कोई इस रास्ते से जा रहा है, कोई इस रास्ते में जा रहा है, सब अलग अलग हो जाएगा। तो जब तक ये चलता रहेगा, जब तक जाहिर सी बात है कि आपस की सूट और जग की लूट होती है, तो यहाँ पे जब तक फूट पड़ी रहेगी तो जग की लूट होती रहेगी। माफी मांगो, आदेश गुप्ता माफी मांगो, आदेश गुप्ता माफी मांगो, आदेश गुप्ता माफी मांगो। हाय 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 बीजेपी, हाय हाय बीजेपी, हाय हाय बीजेपी, हाय हाय बीजेपी, हाय हाय बीजेपी। कुछ नई चीज होने वाली होती है, जैसे सीएम हमारे नरेंद्र पाल गौतम जी जो कुछ भी काम हो तो कुछ लोग ऐसा है उसको कैप्चर कर लेते हैं, कहते हैं कि हमने करवाया, जबकि यहाँ इस वार्ड के जो अध्यक्ष हैं मूल रूप से मैन हमारे भाई साहब हैं, और इनके ही सारे जितने भी काम जो है, कुछ दिनों पहले सीसीटीवी कैमरे आए थे, कुछ पता ही नहीं, भाई साहब को नहीं पता कैमरे कहाँ लग रहे हैं, क्या हुआ क्या नहीं, गलियां बननी है, कुछ पता ही नहीं इनको। तो मैं भी इस चीज का विरोध करता हूँ कि देखो ऐसा तो गलत है, जो हमारे अध्यक्ष जी के पास ये चीज आनी चाहिए और ये सबको बताया भाई आपके यहाँ पे ये काम होना है, ये काम होना है, खड़े होकर काम करवाओ। इतने कार्यकर्ता हमारे नगरी के जो भी हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, सबको ये काम का काम सौंपा जाए, अपने अपने ब्लॉक में आप ये काम करा सकते हैं।
तो मैं भी चाहूंगा कि वहां से वो जो जहाँ भी जिसके पास भी है वो चीज कटिंग होनी चाहिए। और बात है संगठन की, संगठन मुझे पता है संगठन यहाँ कभी एक नहीं हो पाएगा। मैं आज भी कह रहा हूँ, हमेशा कहूंगा, क्योंकि जिस टाइम चुनाव आया हमने देख लिया सब अपने अपने हो गए अलग, आप अलग हो गए, वो अलग हो, मैं अलग हो गया। चुनाव लड़ेंगे तो हम बाहरी को कैसे मना करेंगे? पहले हमारे जो मीटिंग करते हैं हमारे विचार हम खुद नहीं बना पाते अपने कि हमें किस एजेंडे पे बात करनी है ना। तो ऐसी मीटिंग को फायदा क्या जो हमारा एजेंडे फिक्स नहीं है। अरे पहले अपने वार्ड वालों पर प्राथमिकता दो, बाहर वालों बाद में सोचो। अब तो सर मेरी बात एक मिनट, मैं पहले बोलूं फिर आप बोलेंगे। भाई ये उदाहरण तो हमें सिंहपुरी वालों ने, सुंदर नगरी वालों ने दे दिया ना, वहां को जाके देखता। मैं राकेश जी की बात से सहमत हूँ। पहले चुनाव का बात कर छोड़ो, पहले अपने को संगठन कर लो ना। अगर जाती तो जो अब बाहर के लोग आ रहे हैं और उनका सर्वे यहाँ पे हमारे खुद के लोग करवा रहे हैं, वो नहीं हो रही होती। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मीटिंग बेकार है, मीटिंगें करना और आपस में हम लोग आपस में मतभेद खड़े कर लेते कर करके, या तो एकजुटता हमारी खुद की पहले तो हो जाए। आधे लोग किसी का समर्थन पत्र बनवा रहे हैं, आधे लोग किसी के साथ सर्वे करा रहे हैं, तो ये तो बेकार की चीज है। जहाँ तक आप सभी जानते होंगे, और मैं पहले रोहतास नगर में भी काम कर चुका हूँ और यहाँ भी कर रहा हूँ। अब मेरा आपसे एक ही अनुरोध है, अपने संगठन को मजबूत बनाओ। चुनाव तो आते जाते रहेंगे, मगर मैं पहले भी ये कह रहा था, आज भी ये कह रहा हूँ, सब एक हो जाओ। जब हमारा किला मजबूत होगा तो बाहर वाला आके हमला नहीं करेगा। अब सब बिखरे हुए थे, तभी तो भगत जी आ गए, कसाना जी आ गए, कुलदीप भाटी जी आ गए। क्या हमारे यहाँ योद्धा नहीं है क्या लड़ाई के लिए? सब है, मेहता जी हैं, इतने पुराने हैं, ये हैं और हैं, ये सोना बाबू जी हैं, सबसे टक्कर ली इन्होंने। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ सब एक हो जाओ, आपसी रंजिश भूल के, आपसी मतभेद भाव भूल के सब एक हो जाओ। भाई ये क्या, ठीक है, संगठन को मजबूत रखें। और प्लस मंत्री जी का कहना यह है कि बाहर के बंदे को टिकट नहीं देंगे। वो उन्होंने साफ स्पष्ट कर दिया है, लोग उनके घर जाते जाते रहते हैं, जो भी है मंत्री ने साफ स्पष्ट कर दिया है, वो ऊपर से जो मर्जी करते रहे, मंत्री जी की तरफ से ना है। ठीक है, तो आप इस चीज को प्लस पॉइंट लेते हुए एकजुटता दिखाइए और जो भी आए उसका विरोध करिए। ठीक है, धन्यवाद। या क्या हो गया उसके ऊपर लिखा है, भेजा गया था, तो हमने उस पर किसी ने बात ही नहीं करी। यहाँ पे बात थी मैप सिटी चुनाव को लेकर, यहाँ पे वो बात किसी ने अभी तक नहीं करी, अपने अपनी बात रखी सबने। ठीक है, एजेंडा ये था क्योंकि उसमें साफ लिखा हुआ, पढ़ो अपने व्हाट्सएप पे जो भेजा हुआ है हरिशंकर जी, उन्होंने भेजा हुआ है कि एमसीडी